देखिए, सबसे पहले तो लीप ईयर क्या है इसको समझना ज़रूरी है कि लीप ईयर का मतलब होता है पूरक दिन, वर्ष पूरक दिन। और जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं जो जनवरी फरवरी इत्यादि चलता है, वहाँ पर जो लीप ईयर लगता है उस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ भारतीय पंचांग में नहीं है, क्योंकि उस तरह की स्थिति ही नहीं उत्पन्न होती है। और उस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, इसीलिए उसको अलग से कुछ देने का विधान हमारे यहाँ नहीं है। लीप ईयर लगता क्यों है, चाहे वो हमारे भारतीय पंचांग का हो या ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात हो। लीप ईयर तब लगता है जब हम दो तीन मानों का एक साथ व्यवहार करते हैं, दो तीन तरह के अगर कालमान अगर एक साथ लेकर के चलेंगे तो लीप ईयर लगेगा। तो आप जो जिस लीप ईयर की बात करते हैं वो लीप ईयर इसलिए लगता है कि हम वहाँ पर पूरे विश्व में ही ईयर जो होता है वो सोलर लिया जाता है, जिसको सौर वर्ष कहते हैं। और दिन जो लिया जाता है वो सावन लिया जाता है। अपने यहाँ नाम लोग कुछ भी दे दें, लेकिन दिन जो होता है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल का जो मध्यवर्ती काल होता है, या एक मध्यरात्रि से अपर मध्यरात्रि तक के बीच का जो काल होता है आधुनिक समय में, वो उसको हम लोग एक दिन के रूप में जानते हैं। तो दिन जो है वो फिक्स है कि एक मध्यरात्रि से दूसरे मध्यरात्रि या एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक। और वर्ष जो है वो पृथ्वी के चक्र भ्रमण से पूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड में एक वर्ष चक्र पूर्ण होता है, जो सावन दिनों से। और अगर हम दिनों की पूरी पूरी बात करते हैं तो इस तरह से जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक कुल 365 दिन होते हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो वो सौर वर्ष चक्र का 5 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड अवशिष्ट रह जाता है। तो जब 5 घंटा 56 मिनट यानी कि लगभग 6 घंटे, तो 6 घंटा एक साल बचा, 6 घंटा दूसरे साल बचा, 6 घंटा तीसरे साल बचा, तो चौथे घंटे फिर 24 घंटे का एक काल क्रिएट हो जाता है। और फिर हम फरवरी 28 की जगह 29 दिन की कर देते हैं, और उस वर्ष जो वर्ष का चक्र होता है वो 366 दिन का हो जाता है। तो ये जो हर साल जो लगभग 6 घंटे का गैप क्रिएट होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में, उस गैप को समाप्त करने के लिए, आकाशीय संतुलन को बनाए रखने के लिए हम लोग हर प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन वृद्धि करके और उसको कालगणना में एडजस्ट करते हैं। क्योंकि जो भी वर्ष है वो सूर्य के अथवा पृथ्वी के अपने चक्र भ्रमण से ही निर्धारित होता है। अर्थात पृथ्वी जिस बिंदु पे है और पुनः चक्र भ्रमण करते हुए उसी बिंदु पर आ जाएगी, अथवा सूर्य की बात करें प्राचीन सिद्धांतों में तो सूर्य भ्रमण करता हुआ उसी बिंदु पे आ जाएगा, तो एक वर्ष चक्र पूरा होगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए, इसका सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसमें दिन और वर्ष में हम लोग लीप ईयर की बात करते हैं। लेकिन अगर भारतीय कैलेंडर की बात करें, जिसको हम लोग भारतीय पंचांग भी कहते हैं, तो इसमें इस तरह की अव्यवस्था कह सकते हैं आप कि नहीं उत्पन्न होती। क्यों? क्योंकि हम लोग भी वहाँ तो दो ही मान प्रयुक्त होते हैं, एक तो दिन होता है और दूसरा वर्ष होता है जो सौर होता है। हमारे यहाँ तो सौर, चांद्र, सावन और नक्षत्र 4 मानों को एक साथ लेकर के चलते हैं। वर्ष जो होता है वो सौर होता है, मास जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इत्यादि लेते हैं वो चांद्र लेते हैं। उसके बाद दिन जो होता है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल के मध्यवर्ती काल को सावन दिन के रूप में लेते हैं। और चौथा जो होता है वो घटी पल इत्यादि जो घंटा मिनट इत्यादि चलता है वो नक्षत्र होता है। तो अब हम करते क्या हैं कि जब जो वर्ष चक्र में चूंकि गणना हमारी मासों की होती है, चैत्र वैशाख हमारे व्यवहार में है, तो 365 दिन जो होता है वो एक वर्ष में होता है। 354 दिन जो होते हैं वो एक चांद्र वर्ष में होते हैं, जो चैत्र से लेकर के और अगर हम फाल्गुन तक की बात करें तो अब इस तरह से क्या होता है कि सौर वर्ष से 354 दिन मध्यम मान से होने के कारण लगभग 11 दिन प्रत्येक वर्ष जो होता है वो न्यून होता जाता है। तो जब न्यून होता जाता है तो प्रत्येक तीसरे वर्ष लगभग अपने यहाँ अधिमास की संकल्पना है, अर्थात एक मास हम अधिक कर देते हैं। उसको अगर आप कहना चाहें तो आधुनिक भाषा में लीप वर्ष कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको अधिमास के रूप में जाना जाता है। और अधिमास प्रत्येक तीसरे वर्ष लगभग वही 32 महीने 33 महीने 34 महीने के आसन्न मान में वो एक अधिक मास उत्पन्न हो जाता है, और उसका जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। और इसी तरह से जब हम तिथियों की बात करते हैं तो तिथियों में भी हम दिन जो होता है वो सावन होता है, तो तिथियों में 6 तिथियों का सामंजस्य स्थापित करते हुए और प्रत्येक महीने में 2 महीने पर 64 दिन पे लगभग 64 दिनों में एक 6 तिथि का सामंजस्य स्थापित हो जाता है। तो हमारे यहाँ भारतीय कालगणना में पंचांगों की परंपरा में अधिमास 6 मास और 6 तिथियों के सामंजस्य से हम लोग प्रत्येक तीसरे वर्ष जो है इस तरह के लीप ईयर
आधुनिक शब्द की बात करें, अगर लीप ईयर की बात करें, अगर उसी शब्द पे आप जानना चाहते हैं तो लीप वर्ष लगा करके और सामंजस्य स्थापित होता रहता है और किसी से अतिरिक्त कहने की जरूरत नहीं होती है और इससे आकाशीय ग्रह नक्षत्र आदि के मानों में सामंजस्य बना रहता है। गुरुजी अगर लीप ईयर ना हो तो क्या होगा? अगर लीप ईयर नहीं होगा तो काल गणना की व्यवस्था बिगड़ जाएगी और जो 4 वर्ष में लीप ईयर की व्यवस्था दी गई है जिससे संतुलित है, और इसका प्रमाण इतिहास है कि सन 1582 और 1751 इतिहास में 2 ऐसे कालखंड हैं जब लीप ईयर लागू नहीं था। तो 1582 के अक्टूबर महीने में 4 अक्टूबर जिस दिन था उसके अगले दिन लीप ईयर की चूंकि व्यवस्था थी नहीं, बैलेंस करने की व्यवस्था थी नहीं, तो 15 अक्टूबर मानना पड़ा और ग्रेगोरियन पोप ने वहाँ से घोषित किया कि 4 अक्टूबर के अगले दिन आज से 15 अक्टूबर माना जाएगा और पूरे विश्व ने उस दिन अपने कैलेंडर में करेक्शन करके 4 अक्टूबर के बाद 15 अगले दिन मतलब बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार के अगले दिन शुक्रवार होना है, तो शुक्रवार बृहस्पतिवार के अगले दिन तो हुआ, लेकिन 4 तारीख के अगले दिन 15 तारीख पूरे विश्व ने माना और अपने अपने कैलेंडर में करेक्शन किया। सेम स्थिति 1751 में उत्पन्न हुई जब 2 सितंबर के अगले दिन 11 दिन का जब एक गैप क्रिएट हो गया इस तरह से, तो पूरे विश्व को 14 सितंबर मानना पड़ा। इसी तरह से अगर आप लीप ईयर नहीं करेंगे तो 50-100 वर्षों के बाद क्या करना होगा आपको, एक दिन ऐसे ही जब 3-4 दिन का गैप क्रिएट हो जाएगा तो आपको कहना पड़ेगा कि अभी फरवरी 29 की नहीं, फरवरी 32 की मानी जाएगी, फरवरी 30 की मानी जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इस चूंकि काल गणना है ये संयमित रहे, इसको संयमित करने के लिए ही ये 1751 के बाद जब पोप ग्रेगोरियन ने 3rd या 14 थे, उन्होंने जब इसको चेंज किया तो उसके बाद से चूंकि ये जो सौर वर्ष का मान था 365 दिन 6 घंटे के लगभग, ये डिसाइड हो चुका था, ये क्लियर हो चुका था, तो उसको लेकर के और इन लोगों ने हर एक चौथे साल में लगभग 6 घंटे होते हैं तो हर एक चौथे साल में कर लेंगे। लेकिन ये मानिए कि अभी ये जो बैलेंस है पूरी तरह बैलेंस नहीं है। अभी आप जब 300-400 साल बाद जाएंगे तो पुनः आपको 29 की बजाय 30 की फरवरी माननी पड़ेगी या 28 के बजाय 27 की फरवरी माननी पड़ेगी। क्योंकि आप एग्जैक्ट 6 घंटे पर वर्ष नहीं बढ़ रहे हैं, 5 घंटे ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर गणितीय अनुमान यही है कि 300-400 वर्ष जब आगे जाएंगे तो 29 की फरवरी दिख रही है, लीप ईयर दिख रहा है, लेकिन उस वर्ष आपको 27 की फरवरी माननी पड़ेगी, तब जाकर के बैलेंस होगा। नहीं तो ये जब डेटा बढ़ता जाएगा तो पता चलेगा कि इसी तरह से 2-3 दिन जब गैप क्रिएट हो जाएगा तो आपको अगले दिन कोई दूसरी तारीख लेनी होगी और यहाँ बैक लेनी होगी, यहाँ आगे जाने की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि हम एक्स्ट्रा मान वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 29 फरवरी के अगले दिन आपको 25 फरवरी माननी पड़ेगी, 26 फरवरी माननी पड़ेगी। तो ये इस तरह का असंतुलन न उत्पन्न हो, इसीलिए ये लीप ईयर की व्यवस्था की गई है। अगर लीप ईयर ना हो तो क्या होगा? देखिए, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र की काल गणना है, जो हमारे यहाँ वर्ष की इकाई है, मास की इकाई है, दिन की इकाई है, ये कहीं से भी विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है। लीप ईयर जो सौर और जो सावन का जो अंतर होता है उसी के अनुसार लीप ईयर 4 वर्ष के बाद एक दिन का आ जाता है, जो घंटों का अंतर जाता है। अगर लीप ईयर में जो सौर और सावन के मान का अगर अंतर नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से काल गणना प्रभावित होगी, वर्ष प्रभावित होगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में जो अधिक मास का वर्णन 6 मास का जो वर्णन प्राप्त होता है, इसीलिए हम लोग 32-34 महीने के बाद एक मास को भी हम लोग लीप मास ही घोषित कर देते हैं, अधिक मास, जो अधिक मास के नाम से जाना जाता है। तो काल गणना निश्चित रूप से प्रभावित होगी। इसीलिए हर 4 वर्ष के बाद 29 फरवरी रखना आवश्यक हो जाता है।